हेलो मेरे छोटे भाई बहन, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमको पढ़ाएंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, ये चैप्टर उन लोग को हार्ड लगता है। चैप्टर हार्ड होता नहीं, सरल है। आइए पहले हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं। बेसिक के बाद देखिए जैसा जैसा प्रश्न रहेगा तो हम पहले बेसिक बता देंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए चीजें को। हम लोग देखिए, अब आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार प्रश्न को पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है आपसे? कह रहा देखिए आकृति में, देखिए आकृति में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा कि देखिए ए बी और सी डी, क्या आपकी दो रेखाएं बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा, देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा कहाँ कट करे, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात दे दिया है। और दिया है कोण एओसी प्लस कोण बीओई इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। और आपको दिया है कोण, ये इसका नाम क्या आता है, कोण। एल टाइप करेगा क्या, इससे बोलेंगे कोण बोलेंगे। तो कोण बीओडी बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि कोण बीओई ज्ञात कीजिए और प्रतिवर्ती निकालिए कोण सीओई के निकालिए। बहुत आसान से निकालेंगे। इसमें कुछ चीजें हम आपको नया चीज बताएंगे। नया मतलब कि पहले हम आपको बेसिक बता देंगे कि होता क्या है। आइए हम एक बात, यहाँ बात हमको चर्चा हुई, यहाँ आपसे प्रश्न ऑलरेडी बोला कि क्या बोला कि हमारे जो ए बी है, ए बी रेखा दिख रही है, ए से लेकर बी तक दिख रही है, यहां से लेकर ए बी रेखा और सी डी रेखा, ये दो रेखाएं कहाँ कट कर रहे हैं, बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद मतलब कट कर रहे हैं। तो हम आपको पता होना चाहिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करते हैं तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। किससे बराबर थे, कहेंगे शीर्षाभूमि कोण, यही कहते हैं ना, बिल्कुल कहा जाता है। तो यहाँ देखिए पहले शीर्षाभूमि कोण होता क्या है। जब दो रेखा, मान लीजिए आपका एक रेखा ये, एक रेखा मान लीजिए आपका ये है, दूसरा रेखा आपका ये है, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर दिए, कट कर दी। दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर दी, जब दोनों रेखा एक दूसरे को कट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने कोण क्या आते हैं, बराबर। हम आपसे कहना चाहें कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये ब्लैक वाला, ये वाला इधर वाला बराबर होगा। ये एक चीज होता है मामला। उसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, हमको पता है कि हमारा ए बी क्या है, रेखा है। हमको पता है कि बच्चा हमारा ए बी क्या है, आपका ए बी देखिए आपका देखिए जा रहे हैं, ए बी आपका रेखा है और एक सी डी रेखा है। देखिएगा ये सी डी, यही बोला प्रश्न, सी डी रेखा है। ये दोनों रेखाएं क्या कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं। तो हमको पता है इसको भूल जाइए, जो आपका ई रेखा है इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। तो भूल जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, कहेंगे सर जी जोन कोण हमारा ये होगा तो कोण ये, क्यों, क्योंकि शीर्षाभूमि कोण से आमने सामने कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। इतनी बात समझ आ रही नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ आ गई है। जब समझ में आ गई है चीजें तो आपको समझ आ गई नहीं, समझ आए नहीं, क्यों समझ आए। देखिए एक रेखा आपको देखिए ए बी रेखा गया है, दूसरा रेखा गया आपका सी डी, कहाँ कट के, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद है। तो आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर। अगर इसी प्रकार हम कहते हैं ये वाला कोण, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, हमको उसको जरूरत नहीं है, जैसा जरूरत होगा वैसे लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखने का भी तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं आप लोग खाली जानते रहे लिख नहीं पाए। तो लिखेंगे कैसे, देखिए हाल में देखिए, हमको अब हमें पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। किससे बराबर होगा, शीर्षाभूमि कोण से। तो कह देंगे हाँ। एक और बात सुनिए, जब भी कोण बनेगा, जहां कोण बनेगा हमेशा बीच में होगा। जब भी कोण बनेगा हमेशा कहाँ होगा, बीच में। तो देखिए ए ओ सी, यही सी पर ओ पर कोण बनाना है, ये वाला कोण, तो लेंगे ए ओ सी, तो हो जाएगा कोण, कोण ए ओ सी बराबर। दूसरा क्या लिख देंगे, ये वाला कोण बराबर हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए ओ पर कोण बना तो इस वाले हिस्से मारा, तो कहेंगे बी ओ डी। तो कोण बी, ये कोण का सिंबल है, कोण बी ओ डी बराबर। भाई ये कोण है रियल में कितना, बी ओ डी देखिए कितना, 40 है। ये बी ओ डी ये कोण कितना है रियल में, ये कोण है 40। अगर ये 40 तो ये भी 40 होगा, तो ये बराबर क्या देंगे, 40। यहां लिखेंगे कारण, किससे लिखेंगे, शीर्षाभूमि कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। यहां तक कोई दिक्कत, यही होता है शीर्षाभूमि। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमको पता है, इसको थोड़ा ध्यान देखिए, देखिए हम समीकरण एक मान लीजिए, इसे क्या मान ले, समीकरण एक। तो यदि हम समीकरण एक में एओसी का मान रख दे, देखिए तो हमको बीओई निकल जाएगा। तो बीओई निकालना था, बिल्कुल निकलेगा। तो कह दें समीकरण एक एओसी का मान कहाँ रख दे, समीकरण एक में। तो लिखिए बोलिएगा, कहेंगे कोण एओसी का मान कहाँ रख दे, समीकरण एक, मतलब जो दिया रहेगा का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में
रखने पर। चलिए रखिए, इसको उठा लेते हैं। क्या आपका कोण AOC है, AOC प्लस दूसरा क्या आपका कोण BOE, कोण BOE इक्वल टू कितना दे दिया 70 डिग्री, यही दिया ना। अब बात बताइए, कह देंगे जो हमारा ये कोण OAC दिख रहा है आपको, इसका मान कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हल हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कोण BOE बराबर हो जाएगा 70। तो यहाँ से हम अगर हम 40 को ये प्लस बराबर को ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यदि कदे कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, इतनी बात समझ आ गया। अब घटा देंगे कितना जाएगा, तो कहेंगे कोण BOE बराबर हमारा हो जाएगा 40 से 30। तो चलिए पहला वाला तो निकल गया, पहला पार्ट आपको यही निकालना था। देखिए पहला निकल गया, नहीं यही निकालना था BOE, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 30। आइए फिगर में देखिए पहले है कहाँ पर BOE, BOE इसका मान कितना बच्चों, ये कोण आपको निकल गया कितना आ गया 30। और कोण कौन सा पूछा है, अब ध्यान से देखिए, पहले फिगर में देखिए हमसे पूछा कौन है COE, COE है कहाँ पर COE, मतलब आपको ये वाला कोण पूछा है। अब आपको अगर हम आपसे बताना चाहते हम आपको पहले, हम आपसे स्टार्टिंग में ही कहे थे पहले हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे, पहले नियम क्या लगेगा। तो हम आपको एक बात बता दें, यहाँ ही देख लीजिए, ये कोई आपका सरल रेखा है, ये कोई आपका सरल रेखा है, कोई सीधी रेखा हो, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, चाहे कितनों भी कोण बनाइए। हमने क्या बोला, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना आता है 180। यदि जहां दो कोण बनेगा, सुन लीजिए, जहां दो कोण बनेगा तो वहां आसन्न कोणों का योग कितना आता है 180 अंश, उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो एक सीधी रेखा आपको दिख रहे हैं, सीधी रेखा मान लीजिए है। अब इस पर हम कितनों कोण बना दे, चलिए मान लीजिए कोण आप एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर, सारा सभी कोणों का योग सबको जोड़ लेंगे, सबका योग कितना आएगा 180 अंश के बराबर आएगा। ये होता नियम, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सरल रेखा पर बने कोणों, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना आता है 180। एक और बात समझिए, जैसा आपने कक्षा चांदा देखे होंगे, चांदा जो होता है, चांदा देखिए ऐसे ही बना होता है ना, सब कोण बनाता है, सबको यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या आता है 180। तो 0 से चलेंगे, ये कितनी डिग्री पाता है 180 में, सभी कोणों को क्या करता है जोड़ देता है, तभी ना 180 हो जाता है। एक बार और घूम लेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 360। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो हम लोग को पता हो गया। अगर हम आपसे कहना चाहे बच्चों, अगर हम देखें हमको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है आपको, देखिए ये कोण आपको पता है कितना 40 है, ये कोण आपको कितना पता चल गया, ये 40 है, इसको हटा दीजिए, ये कोण पता हो गया 40। अगर हम कह दें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको छुपा ले, अगर नीचे वाले को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं छुपा लेते हैं। छुपाने मतलब बच्चों इसको देखिए ध्यान न जाए, ये मान लीजिए आपका ध्यान न जाइए, ये देखिए ध्यान न दीजिए, खाली आप देखिए AOB, एक क्या है सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर बने कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये कोण बराबर क्या होगा 180 अंश। तो यही देखिए सरल रेखा पर बने कोणों का कितना था 180 अंश। तो यहाँ बोलेंगे AOB, लिखेंगे चूंकि AOB क्या है आपका एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है। अब बताइए AOB एक सरल रेखा है, इसमें भूल जाइए, ऐसे दिख रहा होगा, तो कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर क्या होगा 180 अंश। तो बिल्कुल लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखना कैसे लिखेंगे, तो ये बीच में आना चाहिए, O कोण बीच में आना, तो AOC, तो इसे लिखेंगे कैसे, कहेंगे कोण AOC प्लस ये वाला तो हिस्सा हो गया। अब ये वाला लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखिए COE, क्या आ जाएगा कोण COE प्लस सभी कोणों का योग 180 है ना, ये वाला कोण, तो ये लिखेंगे BOE। कोई कह रहा है सर जी EOB लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बाकी हमको पता है कि पहले E से पहले क्या था B, तो उसको B पहले लिखा जाता है, ठीक है। बस देखना O पर कोण है तो BOE, तो कोण क्या आ जाएगा, जिस पर कोण बनेगा वो हमेशा बीच में रहेगा, आपको उतना याद रखना चाहिए बस। यहां लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का एक्सप्रेशन, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये चीज मामला है। आप आइए बारी बारी से मान रख दीजिए, बस आप गया आपका, देखिए इतने में हो जाएगा। इधर देख लीजिए थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, ऊपर देखिए इतने में हो जाएगा सारा,
इतने में जब कब बोल दिए तो हो जाएगा। आइए अब सबका मान रख दीजिए। अभी अगर पहले यहाँ से लिख लीजिए फिर थोड़ा सा। AOC का मान कितना है? AOC का मान 40 निकाले हमने, 40 हो गया। COE निकालना है, ये तो आपको निकालना है, तो COE। BOE का मान कितना है? 30 है, 30 कर देंगे बराबर 180 है। ठीक है, आप देखिए इसको जोड़ लिए, 40 और 30 करना जाएगा 70, यहाँ से हो जाएगा 70 प्लस कोड हो जाएगा COE बराबर कितना? 180। इसको वाले चले जाइए तो कोड COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो यहाँ से हमने घटाया इधर, उसके बाद इधर आ जाइए, थोड़ा दूसरा मार्कर यूज करें जिससे आपको दिखे, चीज़ आपको लगे हाँ सही हो रहा है। तो ये कोड है आपका, तो ले लीजिए कोड COE, घटा देंगे 180 में से 70 जाएगा ना, 110 डिग्री। अब का ये मान पूछा था, एक बार थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या हमको ये मान पूछा है? हमको ये मान नहीं पूछा है, हमको मान पूछा है कि प्रतिवर्ती निकालिए। क्या निकालिए? इसका प्रतिवर्ती निकालिए। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? दिए गए कोण, कोई भी कोण हो, यदि किसी कोण का मान पूछेगा प्रतिवर्ती, उसको 360 में से घटा देते हैं। सुनिए ध्यान से, प्रतिवर्ती कोण वही होता है, कोई भी कोण हो, दिए गए कोण में से क्या करेंगे? 360 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सीधी बात है। तो मतलब इसका यदि हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूक लिखेंगे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या लिखेंगे बच्चों? किसका निकालना है? COE बराबर क्या करेंगे? क्या बोले थे? 360 में से घटा देंगे, कोई कोण हो तो उससे 360 माइनस 110, तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 250 आ जाएगा। तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया? 250। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न 1 था, थोड़ा अच्छे सवाल थे, अच्छी चीजें थी, आपको एक एक वर्ड सिखा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा मजा आता है। ये सब रेखा कोण बड़ा सरल है, यदि चीजें आपको पता हो ना तो बड़ा मजा आता है करने में। ठीक है, इसको क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, जल्द से जल्द। दो को पढ़िए बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले स्क्रीन नीचे पढ़िए। जो चीज देखिए रेखा और कोण है, एक बार नहीं दो चीज बार पढ़िए करिए समझ। अब देखिए पढ़िए, करा आकृति 6.14 में, ये आपका 6.14 है। ठीक है, रेखाएं दिया है, रेखाएं देखिए कौन कौन बोला है, करा XY और आपका MN। ये कहाँ कट कर रहे हैं? कहेंगे सर जी O पर, प्रतिच्छेद O पर कट करिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो आपके दिमाग में दो बातें चलना चाहिए कि भैया शीर्षाभूमि कोण होगा, पक्का होगा ना, तो आमने सामने कोण भी क्या होंगे? बराबर, यही चीज होगा। तो बोल दिया, और स्टार्टिंग में बोल दिया कि XY और MN ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रहे हैं बच्चों? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको पता है जो कोण B होगा वही कोण ये होगा, क्योंकि आमने सामने कोण क्या आ जाएंगे? बराबर। इतनी बात आपको समझ आएगा? कहेंगे ठीक है सर। ठीक, आगे चलिए, फिर कह रहा है कि कोण POI, देखिए क्या दिया है, ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो देखिए POY मान कितना दिया? ये 90 दिया, ऑलरेडी लिखा भी है। और कह रहा है कि A संबंधी B बराबर कितना दिया? 2 संबंधी 3। संबंधी मतलब क्या होता है? बटे में। क्या होता है? बटे में। ठीक है, तो कह रहा है C के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल से बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा मजा आता है करने में। आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए चीजें जब समझ में आपको चीजें ना आए, हम बार बार करें, जब चीजें आपको ना समझ आए तो देखिए एक बार हम देखिए, एकदम बेसिक पहले आपको फील करा रहे हैं। होगा क्या? हमको ये पता चल गया जो बी कोण है ये भी होगा, होगा नहीं? कहेंगे कैसे? शीर्षाभूमि कोण। यदि हम बी कोण का मान निकाल ले रियल में, तो ये कोण ऑलरेडी पता कर लेंगे कितना आएगा, क्योंकि आमने सामने कोण क्या आ जाएंगे? बराबर। यदि हम सी निकाल लें तो सी हम निकाल लेंगे तो ये पूरा कोण निकलेगा A प्लस 90, तो हमको इतना जरूरत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, अभी हम आपको पता है कि यदि XY एक का सरल रेखा, XOY एक का सरल रेखा या सीधी रेखा पर बने कोणों का एक करना है, कहेंगे 180। कहेंगे नहीं? कहेंगे हाँ, बिल्कुल कहेंगे। अगर ये कोण 90 दिया है तो 90 कर देंगे, इसको यदि हम कर दे। तब ध्यान से बताइए, अगर एक कोई चीज, बाहर से सुनिए, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। यदि कोई चीज आपको अनुपात में दिया रहे, क्या दिया रहे? ये समन्वय का चिन्ह में दिया रहे, तो रियल में हम कोण नहीं बता सकते, ये वास्तव में हम कोण इसको नहीं बता सकते, कोण A कितना है, कोण B कितना है।
ना। जब भी आपको क्या दिया रहे, संबंधी मतलब दिया रहे, तो अब बता नहीं सकते कि कोण हमारा कितना ए कितना डिग्री है कितना बी। उसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी संबंध दिया रहेगा तो हम लोग यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मानना हो यक्स मान लीजिए, वाई मानना वाई मान लीजिए, यम मानना यम, तो दोनों को बराबर माना करिए। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, अगर ए का मान कितना है 2, बी का मान 3, तो ए बराबर ले लीजिए 2x, बी बराबर ले लीजिए 3x। अब ऐसा नहीं कि एक को x मान लेंगे एक y, ऐसा काम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब वो चीज कटना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे माना, जब भी अनुपात में दे रहेगा तो मैं एक आपको बात बोल दिए हैं, क्या बोल दिए हैं, उसको क्या ले लेंगे बताइए जल्दी से, उसको x के रूप में ले लेंगे। तो माना ये देखिए पहला पहले के संग जाएगा, तो माना a बराबर 2x और b बराबर क्या हो जाएगा 3x, तथा b बराबर हो जाएगा आपका 3x। ये होगा मामला। ठीक है, अब आइए 3x हो गया। अब हमको पता है कि यक्स, देखिए ये क्या दिख रहा है भाई, देखिए यक्स ओ वाई दिख रहा है, कहीं यहाँ से दिख रहा है, तो ये दिख रहा होगा, तो ये नीचे वाले को भूल जाइए, जब नीचे वाले इस लाइन को भूल जाइए, ओ एन को भूल जाइए, तो यक्स ओ वाई आपको क्या दिख रहा है, एक सीधी रेखा दिख रहा है। तो सीधी रेखा पर बने कोण या सरल रेखा पर बने कोणों का एक नाता 100 से, तो कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। तो यहाँ से कर देंगे, बी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स किस पर बना कोण, यक्स ओ यम, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले यक्स आ गया, पहले यम आएगा, पहले कहेंगे यम आएगा, तो यम ओ यक्स लिख दीजिए, तो हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे पहले यक्स, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, यक्स वाई यक्स ओ वाई, एक क्या आपका एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा बोलिए या सरल रेखा बोलिए, सीधी रेखा है। ठीक है, अब सीधी रेखा पर बने कोणों का कितना, तो 100 यही बताए थे ना। देखिए ये सारा कोणों का ये कितना 100, सभी कोणों को जोड़ लेंगे, कितने कोण बन जाए। ठीक है, तो चलिए जोड़ लीजिए, कहेंगे ये वाला कोण तो लिखेंगे यम ओ एक्स, क्या आ जाएगा कोण यम ओ एक्स, प्लस ये वाला कोण का तो हो गया, अब बीच वाला कोण आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए यम ओ पी, तो कोण हो जाएगा यम ओ पी प्लस, अब ये वाला कोण लिखना है तो क्या लिखेंगे पी ओ वाई, तो कोण हो जाएगा पी ओ वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। यहाँ लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का कितना था 180 अंश, सरल रेखा पर बने कोण का योग कितना था 180 अंश। ठीक, चलिए अब सारा मान रख दीजिए। ये देखिए यम ओ एक्स क्या है, बी है, बी के मान कितना है रियल में, बी के मान आपका देखिए है कितना 2x, अरे 3x होता है, बी के मान रखेंगे 3x हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना है यम ओ पी, तो यम ओ पी मतलब ए के मान कितना है 2x, तो 2x कर देंगे, प्लस पी ओ के मान कितना, पी ओ आई के मान कितना है 90 कर देंगे, बराबर 180। तो इसको x से जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इस 90 को प्लस उधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा 90, जब इसे हमको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए जल्दी से 90 ही आएगा। अब ये 5 गुणा तो हो जाएगा भाग, तो यक्स बराबर हो जाएगा 90/5, काटेंगे 18 × 5 = 90, तो यक्स मान कितना आ गया 18। और जब यक्स मान 18 आ गया, अब हम रियल में बता सकते हैं ए वाला कोण कितना होगा और बी वाला कोण कितना होगा। तो यहाँ सब बता सकते हैं, यहाँ सब क्या बताएंगे कि ए बराबर कितना था 2x, तो यहाँ से मान रखेंगे, तो 2 गुणे x वैल्यू कितना 18, तो गुणा कर दीजिए, एक मान हो जाएगा 18 दूना कितना 36 डिग्री। जो a है वो रियल में कितना कोण है 36 डिग्री। अब b वाला भी निकाल लीजिए कितना है रियल में वास्तव में, तो b बराबर आपका कितना है 3x है, 3x, तो यहाँ देखिए 3x वैल्यू कितना है 18 कर देंगे, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54, तो b बराबर आपका हो जाएगा 54 डिग्री। तो हमको पता चल गया a कितना है 36 और b कितना है 54। अगर हम आपसे यहाँ रखना चाहते हैं b, अगर आपका कितना आ गया 54 डिग्री, एक और 54, a कितना आ गया आपका, a आपका 36 आ गया, तो ये आपका कोण 36 आ गया, 36 है ना। अब बताइए किसका मान निकाला, हमको किसका निकालना है सी का मान निकालना, हमें ए का निकालना है बी का निकालना है, हमको निकालना है किसका मान निकालना है सी का मान निकालना है। सी का मान निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे बात देखिए, सी पहले देखिए किस कोण में आ रहा है, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका लगाइए। अगर हम आपसे कह दें, ध्यान देखिए,
अगर आप शीर्षा भूमि कोण नहीं लगाना चाहते हैं उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर वो भी लगाना चाहते हैं उससे आंसर। अगर ये ध्यान से, अगर ये दो रेखा आपको पता है कि एक्स वाई और यम एन क्या करें, प्रतिच्छेद करें ओ पर, तो कहेंगे जो कोण ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा बराबर, आमने सामने कोण क्या होंगे बराबर, ये 54 बात ये 54 हो जाएगा नहीं कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तब लगा देंगे यहां से कह देंगे एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोणों का कितना, 180 आसन कोण, देखिए दो कोण बनेगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। इसका मान आपको पता है कितना 54, तो 180 में से 54 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 126 आपका हो जाएगा आंसर। ये मामला होगा। खैर और कुछ लोग कह रहे हैं सर जी हम काहे शीर्षा भूमि कोण लगाए, बहुत सही बात है। अगर आप लगा दीजिए यम ओ एन, ये अगर यम ओ एन आपका सीधी रेखा दिख रहा है तो देखिए ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा 180 अंश होगा नहीं, तो ये भी 54 है तो 180 में से 54 घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहीं 126 आएगा ना, समझ आ रहा है ना। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। तो शीर्षा भूमि कोण लगाएंगे तो एक लाइन लिखेंगे ये वाला इसके बराबर होगा, नहीं लगाना चाहते उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। हम दोनों तरीके बता रहे हैं, ऐसा नहीं बच्चों हवा वाले, देखिए एकदम सही से बात बता जा रहा है, ऐसा नहीं गलत चीजें बता जा रहा है। ठीक है आपको एकदम स्पष्ट करा दिया जा रहा है कि हुआ क्या रहा है। तो हम लोग कहेंगे यम ओ एन, इधर वाला भूल जाइए, इधर वाले सारा कुल का ये मामला भूल जाइए, ऊपर वाले सब भूल जाइए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे यम ओ एन, हम शीर्षा भूमि कोण नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक लाइन आपका और बढ़ जाएगा, तो सोचने छोटा मजा है। यम ओ एन आपका क्या है, सरल रेखा, सरल रेखा बोलिए चाहे सीधी रेखा बोलिए, सरल रेखा है। देखिए सीधी रेखा गया ना, ऐसे गया, ये मत देखिए तो तिरछा है, सीधा गया। अब बताइए ये वाला सरल, अब देखिए हाँ जहां दो कोण बने, क्या हमने बोला था, यहाँ देख लीजिए हम समझा दे पहले। यदि आपका दो ही कोण बनता है, कितने कोण बनते हैं, मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक है, इस पर कितने कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो दोनों कोणों का कितना 180 अंश, इसको बोलते हैं आसन्न कोण। देखिए आसन मतलब अड़ोसी और पड़ोसी, ये उसका आप होंगे, ये आपका पड़ोसी, अड़ोसी और पड़ोसी को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 180 अंश। इसको हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म, क्या बोलेंगे इसको, इस जब दो ही कोण बने, सुन लीजिए जब दो ही कोणों का 180 अंश है तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म, क्या बोलते हैं रैखिक युग्म। और वैसे यहां से पता चल रहा है युग्म मतलब क्या था, जोड़ा, युग्म मतलब क्या था, जोड़ा मतलब दो ही कोण बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, उससे ज्यादा बनेंगे तुरंत दिखा देंगे सरल रेखा पर बने कोणों को कितना था 180 अंश। ठीक है तो यहां से हम लोग कह देंगे रैखिक, तो क्या देखिए यम ओ यानी क्या है, सरल रेखा है, तो इधर वाला सब पार्ट वाला भूल जाइए, उधर का सारा भूल जाइए, तो आप कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यम ओ एक्स, ओ पर कोण बनाया तो लिखेंगे यम ओ एक्स, हमको यही वाला लेना है तो हो जाएगा कोण यम ओ एक्स प्लस, अब दूसरा बताइए ये सी वाला लिखना है तो सी वाला लिखेंगे कैसे, देखिए एन ओ एक्स लिख दीजिए, क्यों और कुछ लोग लिखेंगे एक्स ओ एन, तो हमको पता है पहले एन आएगा तो एन लिखेंगे एन ओ एक्स प्लस हो जाएगा आपका कोण एन ओ एक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ लिखेंगे कारण क्या है बच्चों, रैखिक युग्म, क्या लिखेंगे यहाँ कारण आपका है रैखिक युग्म, यहाँ रैखिक युग्म किससे हुआ, रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत हम आपको समझा दिए, जब भी दो ही कोण बनेंगे तो समझ लीजिए क्या होगा रैखिक युग्म, ये आपको दिमाग होना चाहिए। ठीक है आइए अब आप इस सारा सबका मान रख दीजिए, भाई सबका मान रख दे यम ओ एक्स वैल्यू कितना है 54, तो यहाँ रख देंगे 54 प्लस कोण एन ओ एक्स, एक मिनट एन ओ एक्स है रियल में कहा, एन कहाँ है बच्चा, एन ओ एक्स से सी का मान निकालना, तो यहाँ जाएगा सी बराबर हो जाएगा 180 अंश, इस 54 को उधर ले जाइए तो सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, घटा देंगे कितना जाएगा सी का मान, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से बचे 2 मतलब 126 डिग्री आ जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, जो सी कोड है उसका मान कितना 126 डिग्री। ये था सवाल, बढ़िया सवाल है बच्चों, लॉजिकल चीजें हैं, चीज आपको स्पष्ट भी करा जा रही है, एकदम क्लियर करा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों बार बार ना करना, अपने लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ अपने स्टेटस पर इंस्टाग्राम पे लगाइए, जरूर लगाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी क्या करे आसानी चीजों को पढ़ सके। ठीक है बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इसको क्या करिए जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए,
ऐसा नहीं मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चीजें बाद में लिखेंगे। कॉपी पे जब लिखेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, हाँ वो क्या रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। आइए बच्चों, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा आकृति में देखिए 6.15, आपका 6.15 ही है। ठीक है, कह रहा है कोड पी क्यू आर, कोड पी क्यू आर बराबर है कोड पी आर क्यू के बराबर है, ये आपको दिया है। ठीक है, और कह रहा है सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि कोड पी क्यू एस बराबर होना चाहिए पी आर टी। बड़ा सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं, सबसे छोटा भी है। आइए कैसे करते हैं, चीजें आपको बताया जाए। हमको अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम आपसे कहना एक बात कहना चाहे, ध्यान से देखिए। कह दे एस टी एक सरल रेखा दिख रही, कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल दिख रहे, बात आपको क्लियर हो रही है। यहाँ लिखेंगे एस टी, हाल में आपका हो जाएगा, क्या लिखेंगे, यस से लेकर टी तक। भाई एक सीधी रेखा दिख रही है, कहेंगे हाँ सर जी दिख रहा है, लिखेंगे एस टी एक सरल रेखा है। जब सरल रेखा हो गया तो इसका मतलब हम वही कहेंगे, भाई सरल रेखा बने कोण क्या था, 180 अंश होता है, ये तो कहेंगे। अगर दो कोण बनेगा तो रैखिक क्यों, दो से ज्यादा बनेगा तो सरल रेखा बने कोण का कितना था, 180। कोई दिक्कत, आइए तो वही चीज हम कह देंगे। जब एस टी एक सरल रेखा है, एस टी आपका एक सरल रेखा है, तो कहेंगे आप, कहेंगे हमारा ये वाला कोण, कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। देखिए अड़ोसी और पड़ोसी आ गए ना, ये अड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हो गया, दोनों कोणों का कितना जाएगा, 180 अंश। क्लियर हो गई बातें, कहेंगे बिल्कुल हो गई बातें। तो लिखना चाहते हैं हम, क्या करते हैं उसको लिखना चाहते हैं, बोलने से अच्छा नहीं तो लिखना भी होता है। देखिए क्यू पर कोण बना है, ये कहाँ पर कोण बना है, क्यू पर बना है, तो लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से बताइए, एक बात बताइए, लिखा क्या जाएगा, पहले पी आएगा पहले यस आएगा, कहेंगे सर जी पहले पी आएगा, तो लिखेंगे पी क्यू एस, तो यहाँ से जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस ये वाला कोण तो हो गया, ये इनका तो हो गया। अब ये वाला लिखना है, इधर वाला, तो ये वाला लिखना है, ये देखिए बीच में, तो लिखेंगे क्या, पी क्यू आर, क्या लिखेंगे पी क्यू आर, क्या हो जाएगा बच्चों, कोण हो जाएगा पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 अंश होगा। यहाँ कारण क्या बताएंगे, कहेंगे रैखिक, क्योंकि दो ही कोण बना तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आइए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या बच्चों, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से भाई इधर भी बन रहा है, लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। चलिए बच्चों हम इसी प्रकार से निकालेंगे, फिर लिखेंगे वो एस टी एक सरल लिखा है, एस टी एक क्या आपका सरल रेखा या सीधी रेखा है। जब सरल रेखा है तो इधर वाला तो कोण बना लीजिए, आपका महंग इधर भी बनेगा ना, एस टी एक सरल रेखा। अब इधर वाले भूल जाइए, इधर चलिए कह देंगे क्या, कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों कोणों का कितना चले 180 अंश। अगर ये वाला कोण लिखना तो लिखेंगे कैसे, तो क्यू आर एस में लिखेंगे नहीं, पहले क्यू से पहले क्या आएगा पी, तो ये जानिए आर हमेशा बीच में रहेगा, तो लिखेंगे पी आर क्यू, क्या लिख देंगे पी आर क्यू। कोई दिक्कत, तो यहां से लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस इधर वाला कोण तो हो गया है, अब इधर वाला बचा, ये वाला बचा, तो लिखेंगे कैसे पी आर टी, तो हो जाएगा कोण पी आर टी बराबर हो जाएगा 180। यहां लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब यहां तुरंत मान रख दीजिए सर, अच्छे की बात, इससे समीकरण नंबर 2 बनिए, बस आ गया आपका आंसर। अब ध्यान दें बच्चों, हमारे ध्यान से देखिए, समीकरण और 1 और 2 को देखिए, इन दोनों का दायां पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों 180 के बराबर है नहीं, हाँ कहेंगे हाँ बिल्कुल है। यदि किसी समीकरण का यदि दायां पक्ष बराबर है तो उनका बायां पक्ष बराबर होगा, यदि बायां पक्ष बराबर है तो उनका दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर। ये आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है, बता भी दे रहे हैं। किसी भी समीकरण, यदि दो समीकरण है, यदि दो समीकरण का दायां पक्ष बराबर तो उनका बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यदि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो हम कह देंगे समीकरण 1 और 2 से कैसे दिख रहा है हमको, ये चीज दिख रहा है, देखिए 180 है, यहाँ भी 180 है, बराबर है दोनों चीज, तो कह देंगे यहां से कि हम क्या कहेंगे, कहेंगे समीकरण 1 और 2 से,
क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना मतलब जो उसके स्थान पर कौन है, से तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए भाई तुलना कीजिए, जब ये दोनों आपस में दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर, तो यहां से ये चीज लिख रहे हैं, कोड क्या हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस ये वाला लिखिए क्या है आपका, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बराबर, ये वाला दोनों बराबर है तो इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, ये वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोड पी आर क्यू प्लस ये बचा कोड पी आर टी, तो कोड पी आर टी, ये मामला है। अब एक बात बताइए, हमको पता है चूंकि, क्या पता बच्चों, हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये चीज दिया था स्टार्टिंग, देखिए ये चीज दिया ही नहीं, कह रहा था कि जहां पी क्यू आर है वहां क्या रखिए, पी आर क्यू, यहां लिखेंगे कोड पी क्यू आर बराबर आपका क्या है, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, एक मिनट पी लिखे नहीं गया है, क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, ये आपको दिया है, देखिए स्टार्टिंग में दिया था, ये दिया है मतलब इसका यूज कीजिए, तो बिल्कुल किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, जहां पी क्यू आर दिखेगा, जहां पी क्यू आर दिखेगा वहां क्या रखा जाएगा, पी आर क्यू रखा जाएगा ना, कहेंगे बिल्कुल रखा जाएगा। तो पी क्यू एस है तो पी क्यू एस लिख दीजिए, कोड पी क्यू एस, तो देखिए पी क्यू आर मिल गया, यहाँ पर कहाँ मिला, याद देखिए पी क्यू आर मिला, इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा, पी आर क्यू, तो हो जाएगा कोड पी आर क्यू बराबर, और इसको ऐसे रख दीजिए कोड पी आर क्यू, तो पी आर क्यू, यहाँ से आपका कोड पी आर टी, देखिए दोनों बराबर में है, पी आर क्यू लेके आएंगे तो प्लस माइनस का जाए करिए, बराबर में यदि बराबर चिन्ह हो, बराबर में क्या हो, बराबर चिन्ह है तो काट देंगे, क्योंकि वो चीज इधर आएगा प्लस क्या देगा माइनस से, तो देखिए दोनों सेम मिल गया ना, कट गया, तो क्या क्या बचा आपका, यहाँ से आपका लास्ट बचा तो कहेंगे कोड पी क्यू एस बराबर, इधर क्या बचा आपका, कोड पी आर टी, क्या यही लाना था, एक बार देखा जाएगा अभी आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल बच्चों देखिए एकदम सेम सेम आ गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये चीजें थे सवाल, बढ़िया सवाल थे आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करें नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, द एंड कर देंगे, ठीक है। चीजें आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त बार बार ना करना पड़े। हाँ बच्चों, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट के थोड़ा सा घसका दिया करिएगा, जब कमेंट जहाँ करते हैं उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो वहाँ एक हाइप का ऑप्शन आता है, क्या लिखा रहता है, हाइप, HYP, तो वहां पे हाइप बच्चों आप क्या करना, आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं, रेटिंग मतलब देने मतलब उसको टिपेंगे तो आपको देखना, अगर 200 300 जो रेटिंग देना दे दीजिएगा, चीजें आपको अच्छा लगा हो तब रेटिंग देखिए, जिससे हम लोग थोड़ा सा और मजा आता है, बच्चे को पसंद आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहला काम है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट बिल्कुल करेंगे कि चीज आपको समझ में आया, कहीं दिक्कत हुआ या कहीं नहीं दिक्कत हुआ, बिल्कुल समझ आएगा, जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट कीजिए, कमेंट के बगल में हाइप ऑप्शन है उसको क्या रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है भाई, अपने दोस्तों में पक्का शेयर करिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कीजिए, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के क्या करिए पढ़िए, ठीक है बच्चों, बाय।